बोलो गऊ माता की, बोलो बम्बेवा गांव की, बोलो इलावत खाप की। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, बम्बेवा गांव, आप सब ये जानते हो कि भाई बम्बेवा कदे भी मेरे लिए हल्के का एक गांव की तरह नहीं रहा। बम्बेवा गांव मेरा परिवार है और मैं जब भी बम्बेवा गांव में आता हूं तो समझता हूं अपने परिवार के अंदर आया। और मेरे इस बम्बेवा गांव के परिवार में आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही जुझारू साथी प्रत्याशी भाई संजय कबलाना जी, इनको भी मैं आज अपने परिवार में अपने साथ लेके आया। और भाई के साथ और भी जितने मेहमान यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, भाई मंडल के महामंत्री सिट्टू महराणा जी हैं, बुधराम जी हैं, मंडल अध्यक्ष योगेश दुजाना जी वरिष्ठ नेता हैं जी, और बापड़ौदा से हमारे पेंटर साहब भी आ रहे हैं, आँख कमज़ोर होली, हरीश दलाल जी मंडल अध्यक्ष छारा से, महेंद्र जी तो आपके खुद के ही अपने भाई हैं, हमारी कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन बहुत ही जुझारू वक्ता नेता नीलम कादयान अहलावत जी, और सारे जितने भी बाहर से मेहमान आए हैं, उन सब लोगों का मैं बम्बेवा गांव में अपने परिवार के बीच में पहुंचने पर बम्बेवा गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और बम्बेवा गांव की जितने भी मेरी माताएं सरदारी यहां सामने बैठी हैं, सांझ का टाइम है, हकीकत में जितना न्यू मान लो कि भाई कई साल विदेश में रह कर जुकर अपने घर आने का चाचड़ है ना, आड़े जे कदे 2 महीने में जितने दिन बाद भी बम्बेवा आने का टाइम हो, अपने परिवार में आके जो खुशी मिलती है वो खुशी मुझे बम्बेवा में मिलती। ना बम्बेवा ने कदे मेरे साथ राजनीति करी, ना मन ने कदे बम्बेवा के साथ राजनीति करी। आप लोगों ने भी अपना बालक मान के मेरे को छाती से लगाया था। मैं संजय भाई को आज बताना चाहता हूं, संजय भाई, ये बम्बेवा गांव हमारा बहादुर परिवार है। पहले जब पुराने टाइम होते थे और जन क्या करते भाई चढ़ाई कर दिया करते रांगड़ा की, तो आड़े मारा जो है कलावड़ के साथ इधर जित हमारी रिश्तेदारियां थी, जित हमारा आपसी परिवार था, सुख था, तो जब वो अपनी रक्षा के लिए पहले खापों के पास अपनी सेनाएं होती थी, उनकी अपनी न्याय प्रणाली होती थी, तो उस टाइम पर जब तक हुआ किसी घोड़ी के माध्यम से किसी सवार को बिठा के डी गलबेरा भेजते और वहाँ से लड़ा के आके उनकी रक्षा करते, इतना देर हो जाया करती। तो बाद में डीगल गांव ने ये सोचा कि भाई हर पाने मात है, हर ठोड़े मात है, जो ठाडे ठाडे लड़ाकू दिलेर परिवार हैं, उनको जो है न्यू मान लो जो बॉर्डर पर नहीं इन्फेंट्री बसा दिया करें। न्यू बम्बेवा गांव का आड़े मारी आड़े इन्फेंट्री बसाई गई थी। ये वह कमांडो हैं जो रक्षा करना जानते। तो ये बहादुर कौम आज भी दिल से उतनी ही बहादुर है और उतने ही साफ दिल है। मुझे आज भी वो वाकया याद है जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और गांव में किसी कारण से भाई भाई आपस में चुनाव हो, तो इलेक्शन का वोटा का टाइम, ऐसा गर्मी का टाइम हो, छो उठ जा और क्या हो जा, तो कुछ सरपंचों का आपस में जो है झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो पुलिस आ गई। और पुलिस में उस टाइम पे एक इंस्पेक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक इंस्पेक्टर ऐसा था, सरफिरा था, उसने क्या करा, फोर्स लेकर स्कूल के में जो मिल रहा है उससे का डंडे मारने शुरू कर दिए, चाहे महिला मिले चाहे बुजुर्ग मिले। पूरा गांव ने देखा भाई ये बताई थी आपसी लड़ाई थी, फायदा पुलिस वाले ठाण लाग रहे, मारा भाईचारा में थोड़ी फूट होने का। गांव वालों ने स्कूल से बाहर आ गए, पुलिस भीतर रहेगी, गांव वालों ने पथराव कर दिया। पुलिस के ऊपर पुलिस वालों ने
फायरिंग फूरिंग होगी और सारी चीज़ें होगी। कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का राज था। और मेरे ख्याल में 200-250 जणा के बम्बेवा वालों के मुकदमे ला दिए, मुकदमे ला दिए और गिरफ्तारी का डर दिखावें। उस दिन जिला परिषद का चुनाव तो कैंसिल हो गया था, लेकिन सरपंची का चुनाव उससे दिन था और सारे का सरपंच बन गए थे। सिर्फ इस गांव का चुनाव रहता था। जो नए साथी हैं जो बाहर से आए उनको नहीं पता होगा। 2 दिन पाछे चुनाव था बम्बेवा गांव की। अगले दिन पंचायत इकट्ठी होगी मेरे ख्याल से श्याम जी वाले मंदिर में, और गांव में डीगल में भी सारी डाल के 5 आंगली के एक सी होश हैं। जब इकट्ठे हुए तो यह योजना बनाई भाई, खड़े हो इबर चाल कर बलिया उड़े शमली जाके और रोड जाम हाईवे जाम कर दिया। मैं पहली बार अपने जीवन में पहली बार किसी पंचायत में खड़ा होकर मैंने निवेदन कराया था कि भाई अगर लड़ाई सरकार से लड़नी है तो योजना से लड़ेंगे। इबा पहाड़ 200, 250, 300 बैठे हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं। रोड पे जाते जाते आप आधे रह जाएंगे और 100, 150, 200 का के है, पुलिस न्यू की न्यू बैठा ले जाएगी। पहले मुकदमे 200, 250 लाग रहे हैं, ये 150, 200 और लाग जाएंगे। हमने उसी दिन योजना बनाई कि अगर लड़ाई लड़नी है बम्बेवा गांव की तो अकेला बम्बेवा गांव नहीं लड़ेगा, इसकी लड़ाई को पूरा एलावत खाप लड़ेगा और डिगल गांव लड़ेगा। जिनको नहीं पता, हमने उसी दिन खाप के प्रधान वहां थे, हमने कहा कि एलावत के 27 में चिट्ठी पाड़ दो। सरपंच काले बने हैं और उनके जीवन का पहला काम उनको ये बता दो कि भाई खाप के बुलावे पाए, हर खाप के एक गांव की आन बान शान पे सरकार ने हाथ डालने का काम किया है। रुक जाओ भाई। तो उसका हमने 2 दिन बाछे का टाइम दर दिया डीगल में हाई स्कूल में कि भाई खाप ने बुलाया हर, आप वहां पे आ जाओ। डीगल हाई स्कूल में जब पूरे 27 गांव बबेल तक के भी, खरकड़ा तक के भी जब पूरी खाप इकट्ठी होने लगी तो मेरे दौरे तड़के डीसी का, एसपी का फोन बाजन लग गया। बोला प्रदीप भाई क्या करवाओगे? मैं कहा लड़ाई लड़ेंगे, पूरी तैयारी से लड़ेंगे। 10,000 आदमियों की वहां पे पहुंचने की सूचना होगी सीआईडी को। महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, युवा भी, ट्रैक्टर में, ठेलिया में, डंडे भी लेके, जो भी उनके पास हथियार, डंडे, जेड़ी, गंडासी लेके हम सारे वहां पे पहुंचने लगे। तो मेरे ख्याल में 10-11 बजन नहीं दिए। नो बोले भाई क्या कराओगे, कैसे समाधान हो? मगर समाधान गांव से माफी मांगी जाए, जिन पुलिस वालों ने ये काम कराया है, गांव के साथ अत्याचार किया है, उनको सस्पेंड कराया जाए, सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। और संजय भाई ये भाईचारा की ताकत थी, मैंने उनको बता दिया था। मैं कहा यो जाम लागण तक पहले तुमने कोई समाधान करना है तो कर लो, हाईवे जाम करांगे। और उसके पाछे प्रदीप के हाथ में यो खुलवाना नहीं है, उससे पहले अपनी गलती मान लो। ताऊ नथु मारा, उनका बेटा सुरेश की दुकान के पीछे डीसी ने, एसपी ने बैठ के इस बम्बेवा गांव के सारे मुकदमे वापस लिए और इस भाईचारा की सारी बात माननी थी। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ नौजवान उसके बाद बालक थे। संजय भाई ये बम्बेवा वो गांव है, उसके बाद जब चुनाव होया तो इस बम्बेवा ने जितनी भी राजनीति चाली सब विरोधी आए, लेकिन एक तरफा वोटों से मेरे को यहां से जिताने का काम किया। मैं एहसानमंद हूं, जीवन भर बम्बेवा गांव का एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि बम्बेवा गांव ने मुझे राजनीति के नए मायने सिखाए। भावनात्मक राजनीति हो सकती है, दिल से राजनीति भी हो सकती है, सेवा करके भी राजनीति हो सकती है, परिवार का बच्चा बन के भी राजनीति हो सकती है। तो मैं बम्बेवा गांव में हमेशा परिवार का बच्चा बन के रहा हूं और मुझे दुख भी है। मेरे बम्बेवा गांव की जितनी मैं सेवा करना चाहता था, मेरे लिए बम्बेवा गांव का एक एक परिवार, 36 बिरादरी, सारे मेरे लिए बराबर, चाहे कोई मेरे साथ है नहीं है, मैं सबको अपना परिवार का सदस्य मानता हूं। लेकिन जितनी मैं सेवा करना चाहता था, मैं बम्बेवा गांव से
ये बात आज दिल की कह रहा हूं कि उतनी मैं सेवा कर नहीं पाया। मैं बंबेवा गांव की जितने मेरे मन में वो टीस थी कि ब्रिगेडियर रण सिंह ने जैसे बंबेवा गांव को किया था, मैं उससे भी आगे बंबेवा गांव को लेके जाऊं। लेकिन कारण इसे हुए क्योंकि विधायक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है सरकार में। विधायकों का कदे साथ नहीं मिला, और साची पूछो तो जिसने चुनाव हमारी पार्टी से भी लड़ा उसका भी कदे साथ नहीं मिला। मैंने बंबेवा गांव के जब भी काम करने की कोशिश करी उसने आडे लाकड़ गिरने की कोशिश करी। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि ये दे भी नहीं छोड़ूंगा जब तक बंबेवा गांव के जितने मेरे दिल में है उतने काम नहीं करा लेंगे। आड़े हर घर में जितने भी मेरे बंबेवा गांव की, मैं पीछे भी मैंने कोशिश करी, बिशंबर वाल्मीकि अपना बटे हुए है, मैं उनको लेके आया स्पेशली बंबेवा गांव में, और उनके ग्रांट से मैंने पैसे भी दिलवाए। और मैं सरपंच साहब आज यहाँ नहीं है, सरपंच साहब से पूछो, मैं मंत्री के पास लेके गया, चंडीगढ़ लेके गया, मेरे ख्याल से 10-15 करोड़ की ग्रांट बंबेवा गांव की मैं मंत्री से अपने हाथों हाथ साइन करा के सारी चीज़ें करा के लेके आया। ये तो समय का फेर है, जब परमात्मा समय देगा। ये आचार संहिता 1 महीने पहले लागी ना, उनमें तो बहुत सारा तकरीबन पैसा आ लेना था। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ, बंबेवा गांव या माधेनाड़ी चौपाड़ सांझ का टाइम नीम की छा कि बिल्कुल बंबेवा गांव में आत्मा से एक एक आदमी, एक एक परिवार मेरे बसा हुआ है। संजय भाई को आज लेके आया और मुझे उम्मीद है कि भाई संजय भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और इस बंबेवा गांव के अधूरे काम जितनी उम्मीद है वो पूरा करने की कोशिश करें। इतना छाती ठोक के मैंने किसी और के लिए नहीं आपके बीच में कहा, क्योंकि संजय भाई को मेरे को उम्मीद है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि ऐसी, आपा गौशाला ने गौ न माननीय आदमी, हाँ इनके पिताजी भी पंचायती आदमी, गौ भक्त आदमी हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन पंचायतों में गौओं की सेवा में, गौओं की रक्षा में दिया। जिस तरह से मेरे पिताजी आनंद ढेला आप जानो हो, कोई बुरा मानने चाहे भला मानने, उन्होंने न्याय की बात हमेशा करी और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहे। इसी तरीके से इनके पिताजी, अगर किसी से पूछोगे पर न जाके, हजारों घर बसा रखे हैं और गौ माता की सेवा उन्होंने जीवन भर करी है। तो हम दोनों गौ भक्ता के सुपुत्र, पंचायती आदमियों के सुपुत्र इस उम्मीद में हैं कि भाई एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से बनेगा तो बंबेवा गांव के काम होंगे, क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीचे थारा विधायक। तो मैं तो सिर्फ इतनी ही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि एक बार बंबेवा गांव संजय भाई को, देखो हमारे हाथ में सारी चीज नहीं होती, सब कुछ भाग कर्म का भी होता है। बंबेवा गांव आड़े तो जिता के भेज दो, जुकर आपने मैं जिता के भेजा था, और पूरा संघर्ष संजय भाई करेंगे, आगे इनके कर्म इनके भाग। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सब लोगों से कहता हूं, और मैं दूर नहीं हूं, डिगल में आधी रात न भी जब बंबेवा गांव का मेरे पास कदे भी बेरा आया, चाहे किसी मंदिरों में, धर्म में, किसी भी चीज़ में, आप लोगों के बीच में आपका बेटा खड़ा रहा है और आगे भी आपके बीच में खड़ा रहूँगा। इसी सब बातों के साथ मैं कहता हूँ संजय भाई को अपना आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।